नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 31 मई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है मुरी गंगा पर सेतु निर्माण है राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा, मथुरापुर संसदीय क्षेत्र, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक शंकर जालान जी ने। अतिथि संपादक जी पश्चिम बंगाल द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। चूँकि आज का हमारा विषय चुनाव को लेकर है। पिछले कुछ दिनों से ये चुनाव की प्रक्रिया चलती आ रही है, लोकसभा चुनाव। आज मथुरापुर की बात करते हैं। वैसे कुलपति के बंदरगाह का निर्माण भी बड़ा मसला है, चूँकि अरब की एक कंपनी ने लंबे समय से फंसी इस परियोजना में हाथ लगाया। पश्चिम बंगाल का मथुरापुर संसदीय लोकसभा चुनाव क्षेत्र मुरी गंगा पर सेतु निर्माण है राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा। गंगा सागर की झीलें दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर लोकसभा के लिए 7वें और आखिरी चरण के तहत शनिवार को मतदान होगा। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारी संपादक महोदय। पश्चिम बंगाल का मथुरापुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र मुरी गंगा पर सेतु निर्माण है राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा। गंगा सागर के झीलें दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर लोकसभा के लिए 7वें व आखिरी चरण के तहत शनिवार को मतदान होगा। यहाँ शहरीकरण व बिजली की कमी के मुद्दे के साथ साथ एक और मुद्दा है, जिसका लाभ केवल मथुरापुर या दक्षिण 24 परगना या फिर पश्चिम बंगाल के निवासियों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि देश के हर प्रांत के लोगों को मिलेगा। यह मुद्दा है गंगा सागर में मुरी गंगा पर सेतु निर्माण का। जी हाँ, यह मांग जिला या राज्य स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर है, क्योंकि हर साल मकर संक्रांति पर गंगा सागर जाने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को सेतु न होने के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैसे कुल्पी में बंदरगाह का निर्माण भी बड़ा मसला है, चूँकि अरब की एक कंपनी ने लंबे समय से फंसी इस परियोजना में हाथ लगाया, इसलिए तृणमूल कांग्रेस इसका श्रेय लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यहाँ से तृणमूल ने जीत के चौके की उम्मीद के साथ बापी हलदर को भी टिकट दिया। इससे पहले 2019, 2014 व 2009 में तृणमूल के बैनर तले चौधरी मोहन जटुआ जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। भाजपा ने अशोक पुकेत और भाकपा ने शरद चंद्र हलदर को टिकट दिया। इन तीनों के अलावा कुछ निर्दलीय समेत 9 और उम्मीदवार न केवल चुनावी मैदान में हैं, बल्कि अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। पिछले चुनावी यानी 2019 के नतीजों का आकलन करने पर ज्ञात होता है कि मुख्य मुकाबला जूरा फूल तृणमूल का चुनाव चिन्ह है और कमल फूल भाजपा का चुनाव चिन्ह है, दोनों के बीच ही होने वाला है। पिछली बार तृणमूल के चौधरी मोहन जटुआ ने 51.84% वोट हासिल करते हुए 7,26,828 वोट प्राप्त किए थे। दूसरे स्थान पर रहे भाजपा के श्यामा प्रसाद हलदर को 5,22,854 वोट मिले थे। तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः भाजपा और कांग्रेस थी। भाजपा के डॉक्टर शरद चंद्र चटर्जी को 92,417 मिले और कांग्रेस के कृतिवास सरदार को 32,324 मतों से संतोष करना पड़ता है। मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। वर्ष 1962 में अस्तित्व के आए मथुरापुर लोकसभा क्षेत्र के अधीन 7 पाथर प्रतिमा, काकद्वीप, सागर कुलदीप, राय दीघी, मंदिर बाजार और मगरहाट विधानसभा है और सभी पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। मथुरापुर संसदीय क्षेत्र की 14.61% आबादी शहरी और 85.39% ग्रामीण है। संपूर्ण जिला गंगा डेल्टा में स्थित है और जिले का पूर्वी भाग एक समतल मैदानी क्षेत्र। इसके इलाके में अनुसूचित जाति करीब 20.08% है और यहाँ 17,38,484 मतदान और 2,422 मतदान केंद्र हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि और मछली पालन पर आधारित है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन केंद्र में टेम्पल ऑफ फेम, फ्लैग स्टाफ हाउस, गांधी घाट,
मचरंगा द्वीप शामिल हैं। मथुरापुर से हटे अन्य लोकसभा क्षेत्र है जयनगर और डायमंड हार्बर। आज का हमारा विषय इसी संबंध में था। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।